यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पर सेंटेंस है यू वर बिजी। यू का मतलब होता है तुम या आप, वर मतलब थे। वर का मतलब थे, तो क्या थे? बिजी थे, व्यस्त थे। तो यू के साथ वर का यूज़ होता है, यानी यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। यू वर बिजी, आई वॉज। तो इसको वेयर नहीं पढ़ना है, इसको वर पढ़ना है, वर। और इसको वास नहीं पढ़ना है, इसको वॉज पढ़ना है। आई मैं, वॉज यानी था या थी, आई वॉज बिजी, मैं बिजी था या मैं बिजी थी। बिजी का मतलब व्यस्त, क्या? व्यस्त। इसको बिजी पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? बिजी। आई वॉज बिजी। फिर है शी का मतलब वह है, किसी लड़की के लिए शी वॉज। अब शी के साथ भी वॉज आएगा, इसे वॉज पढ़ेंगे। तो वॉज यानी थी, लड़की है तो थी। इल का मतलब बीमार, ILL इल मतलब बीमार। शी वॉज इल। आई के साथ वॉज आएगा। आई मैं, वॉज था, कहाँ? इन यानी में, दिल्ली। मैं दिल्ली में था, दिल्ली में था, तो आई वॉज इन दिल्ली। ही वह वॉज, तो ही के साथ भी वॉज आएगा और शी के साथ भी वॉज आएगा। तो ही वॉज वह था, माय मेरा, फ्रेंड यानी कि मित्र, वह मेरा मित्र था। ही वॉज माय फ्रेंड। दे यानी कि वे वर थे, तो दे के साथ वर आएगा, दे वर। दे वर नॉट नहीं, देयर। दे वर नॉट, देयर का मतलब वहाँ, हेयर का मतलब यहाँ, तो देयर का मतलब वहाँ। वे वहाँ नहीं थे, नॉट का मतलब नहीं। ही वॉज वह था, ही वॉज ही के साथ वॉज, वह था। अ का मतलब, यानी ये जो ए है इसका मतलब एक DIS डिस ऑनेस्ट। यहाँ पर H जो है वो साइलेंट है, O से हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। H लिखा जाएगा लेकिन ये साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं होगा। अ डिसऑनेस्ट मैन मतलब आदमी, वह एक डिसऑनेस्ट आदमी था या व्यक्ति था। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? बेईमान। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, यहाँ पर डिस लग गया है तो बेईमान। वी यानी कि हम, वर यानी थे, वी के साथ वर का यूज़ होगा। वी वर हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी खुश। वी वर हैप्पी। द टी, चाय की बात हो रही है। द टी वॉज यानी कि थी, हॉट मतलब गरम, चाय गरम थी। द टी वॉज हॉट। आई हैड ब्रेकफास्ट, इसको पढ़ेंगे ब्रेकफास्ट ना कि ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आई हैड यहाँ पर इसका मतलब भी है खाया, ब्रेकफास्ट करना, तो खाया का इंग्लिश में मतलब हो गया हैड। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 इन द मॉर्निंग, यानी सुबह, मॉर्निंग सुबह में मैंने 7 बजे ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया। तो करना, खाना के सेंस में यहाँ पर हैड का, तो किया था इसलिए हैड आया है, और किया है होता तो हैव या हैज़ आता। ही वह हैड,
ही हैड नो। अब यहाँ पर ये जो हैड है यानी कि किसी के पास कुछ नहीं था या किसी के पास कुछ था, तो ही हैड, नो है तो नहीं, हैड यानी था, क्या नहीं था, डॉग, ही हैड नो डॉग इन द हाउस यानी घर में, इन में हाउस में, घर में, ही हैड नो डॉग इन द हाउस। तो किसी के पास कुछ होना या न होना, पास्ट की बात है, था वाला मतलब आ रहा है यानी कि भूतकाल की बात है तो हैड, नहीं तो हैज़ और हैव भी आ जाता अगर अभी की बात होती प्रेजेंट की। आई हैड, आई यानी मेरे, अब यहाँ पर पास होने वाला ही सेंस है तो पास था, मेरे पास क्या था, रैबिट था, मेरे पास रैबिट था। आई हैड, यहाँ पर अ कर ले, एक रैबिट था। वैन, यहाँ पर वैन का मतलब है बीच में आया है तो वैन का मतलब जब, ये है जब, वैन का मतलब कब भी होता है अगर शुरू में आता है वैन तो। जब आई, मैं, वॉज था, यंग यानी कि जब मैं युवा था या जब मैं बच्चा था। आई वॉज यंग तो मेरे पास था रैबिट, खरगोश। आई सेड, आई सेड मैंने, आई का मतलब मैंने या मैं, तो मैंने कहा, से का मतलब होता है कहना, SAY, और इसी का ही दूसरा रूप हो गया यानी बीते हुए समय की बात है तो सैड आएगा, SAID, कहा। शी, अब यहाँ पर थॉट, उसने सोचा, ये लड़की है, शी यानी लड़की के लिए तो गर्ल की बात हो रही, शी थॉट, इसको पढ़ेंगे थॉट, THOUGHT, थॉट। थिंक की ये सेकंड फॉर्म है यानी दूसरा रूप है। जब हम पास्ट की बात करते हैं, बीते हुए समय की बात करते हैं तो वर्ब जो होगी क्रिया का दूसरा रूप, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो शी थॉट, उसने सोचा। शी लुक का लुक्ड यानी उसने, लुक का मतलब देखना तो लुक्ड यानी देखा, लुक्ड यानी देखा। एट मी यानी मेरी ओर देखा, एट मी मुझे देखा या मेरी ओर देखा, मी का मतलब मुझे। शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। ही, उसने सैड यानी से की सेकंड फॉर्म सैड यानी कहा, से मतलब कहना तो सैड का मतलब कहा। नथिंग, नथिंग का मतलब है कुछ नहीं, ही सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। आई, मैं, वेंट, वेंट का मतलब क्या होता है, इसको वेंट पढ़ेंगे। गो का मतलब क्या होता है, जाना, GO गो, उसका मतलब जाना, तो वेंट उसका दूसरा रूप है यानी सेकंड फॉर्म है अगर क्रिया की बात करेंगे तो। आई वेंट, गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गया। आई वेंट, मैं गया, देयर यानी वहाँ, हेयर का मतलब यहाँ तो देयर का मतलब वहाँ, यानी किसी जगह की बात करते हैं तो देयर का। ही वेंट, अब गो की सेकंड फॉर्म, गो का दूसरा रूप तो वह गया, गो का मतलब जाना तो यहाँ पर वेंट आ गया तो गया, ही वेंट। तो पास्ट की बात करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रिया का दूसरा रूप आता है और उसी के अनुसार हिंदी के जो वाक्य होंगे उनका ट्रांसलेशन होगा, उनका अनुवाद होगा, हिंदी में अर्थ लेंगे। अब यहाँ पर देखें आई, यहाँ पर अगर होता ईट तो ईट, ईट की सेकंड फॉर्म ही है एट, क्या है, एट। आई एट, ईट मतलब खाना, खाना, और यहाँ पर आई एट मतलब मैंने खाया, आई एट मैंने खाया। फिर यहाँ पर है आई एट फूड, मैंने फूड यानी कि भोजन खाया, या फिर मैंने भोजन किया, मैंने भोजन खाया, मैंने खाना खाया, इस तरीके से अनुवाद कर देंगे। तो ईट का ये दूसरा रूप है एट, EAT होता है ईट तो ATE एट। फिर यहाँ पर देखें आई टेल होता है बोलना बताना तो यहाँ पर टोल्ड बताया, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड यानी बताया, टेल मतलब बताना। आई टोल्ड हिम, मैंने, हिम यानी उससे, हिम उसे, मैंने उसे बताया। दे यानी वे, कम की सेकंड फॉर्म केम, तो कम की सेकंड फॉर्म कम मतलब आना तो केम मतलब हो गया आए, दे केम, वे आए, टू मी मेरी ओर या मेरी तरफ आए, वे आए मेरी ओर। दे लेफ्ट,
लीव का मतलब जाना और लेफ्ट का मतलब चला गया, चला जाना, तो चला गया। तो ये सेकंड फॉर्म है, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, LEAVE, ये होता है लीव और ये है लेफ्ट। वे चले गए। चलिए आगे देखें। यू का मतलब तुम या तुमने। डिड, डू का मतलब होता है करना, तो डिड का मतलब हो गया किया। इट यानी इसे, यू डिड इट, तुमने इसे किया। आई मतलब मैं या मैंने। बॉट, ये है BOUGHT, बॉट। बॉट का मतलब होता है खरीदा, BUY, बाय का मतलब खरीदना, तो बॉट का मतलब हुआ खरीदा। एक बुक, बुक का मतलब हो गया किताब। आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। यू मतलब तुम या तुमने। रॉट, क्या है रॉट, राइट का मतलब लिखना होता है, तो रॉट का मतलब लिखा, तो तुमने लिखा यानी कि एक लेटर। लेटर मतलब पत्र। तो यहाँ पर देखने को मिल रही है जैसे रॉट हो गया, फिर यहाँ पर केम हो गया, यहाँ पर लेफ्ट हो गया और ये बॉट हो गया। ये सभी इनको वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्रिया का दूसरा रूप बोला जाता है और इनका इस्तेमाल जो टेंस है ना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, यानी सिंपल पास्ट बोले या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो टेंस के अनुसार इनका अनुवाद आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए आगे, यू यानी कि तुम या तुमने। कॉल्ड, कॉल का मतलब बुलाना भी होता है और फ़ोन करना भी होता है। तो जैसे कॉल का मतलब बुलाना होता है तो कॉल्ड हो गया, तो बुलाया। यू यानी तुमने, कॉल्ड बुलाया। योर मतलब तुम्हारा या तुम्हारे। ब्रदर, ब्रदर भाई, तुम्हारे भाई को। यू कॉल्ड योर ब्रदर, तुमने तुम्हारे भाई को बुलाया। कॉल्ड बुलाया, इसको पढ़ेंगे ब्रदर। ही यानी कि वह। कॉल्ड मी, अब वह नहीं बोलेंगे क्योंकि अनुवाद जो है हमारा ट्रांसलेशन सही नहीं हो रहा, तो हम इसको बोलेंगे उसने। क्या बोलेंगे? उसने। कॉल्ड यानी बुलाया। मी का मतलब मुझे, तो कॉल का मतलब बुलाना होता है और ये उसी की सेकंड फॉर्म है, कॉल्ड यानी बुलाया। इट रेन्ड, तो यहाँ पर रेन मतलब बारिश होना, तो रेन्ड मतलब बारिश हुई, तो बारिश के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। इट रेन्ड टुडे, टुडे का मतलब आज, तो आज बारिश हुई, इस तरीके से अनुवाद करेंगे इसका, आज बारिश हुई। इट रेन्ड टुडे। आगे देखें, डे यानी वे। वॉन, विन का मतलब होता है जीतना, तो विन होता है WIN, विन, तो उसी की सेकंड फॉर्म हो गई वॉन। वॉन का मतलब जीता, तो इसका उच्चारण वन करके भी होता है, वन। दे वॉन द मैच, MATCH, मैच, तो उन्होंने मैच जीता, तो जीतना विन और जीता या जीत गए वॉन। दे वॉन द मैच। दे वे या उन्होंने, तो दे हेल्प्ड, हेल्प का मतलब मदद करना, तो हेल्प्ड का मतलब हो गया ED लग गया, मदद की। टू यू मतलब तुम्हारी या आपकी, तो वे बोलेंगे अगर हम इस दे को वे मदद की नहीं, तो इसको हम हिंदी में बोल देंगे कि उसने मदद की। तो यहाँ पर दे बहुत सारे हैं, तो उन्होंने मदद की, इस तरीके से अनुवाद करेंगे, उन्होंने मदद की। टू यू तुम्हारी, उन्होंने तुम्हारी मदद की। शी वह लड़की, तो केम, कम का मतलब आना, तो केम का मतलब आई। शी केम यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ जो कल है, यस्टर और डे, इस तरीके से बड़ी स्पेलिंग है, तो पहले यस पढ़ा फिर टर और फिर डे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। शी केम यस्टरडे, वह कल आई। दे हेल्प्ड द पुअर, उन्होंने हेल्प्ड, हेल्प मतलब मदद करना, तो हेल्प्ड मतलब ED लग गया, तो मदद की। द पुअर, पुअर मतलब गरीब यानी गरीबों की उन्होंने मदद की। यू केम तुम आए, कम का सेकेंड फॉर्म हो गया केम, कम का मतलब आना, केम का मतलब आए या आई, इस तरीके से। तो यू केम तुम आए।
या आप आए। फिर है दे का मतलब वे केम, तो वे आए। आई सॉ, सी का मतलब देखना, SEE देखना, इसको पढ़ेंगे सॉ मतलब देखा। हिम यानी उसे, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। द टीचर अध्यापक, द टीचर अध्यापक। टॉट, इसको पढ़ेंगे TAUGHT, टॉट। क्या पढ़ेंगे? टॉट। यहाँ पर जो है टीच का मतलब होता है सिखाना पढ़ाना, तो टॉट का मतलब सिखाया पढ़ाया। तो टीचर ने सिखाया, द टीचर टॉट, टीचर ने सिखाया, टीचर ने पढ़ाया। उच्चारण है इसका टॉट, सेकंड फॉर्म है टीच की। आई डिड नॉट, अब डिड नॉट ड्रिंक, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है। ड्रिंक का मतलब पीना, क्या पीना? पानी, तो पानी पीना। आई डिड नॉट, तो मैंने पानी नहीं पिया, तो नहीं के लिए डिड नॉट लगा है। ये पास्ट के लिए है, बीते हुए समय की बात कही जा रही है कि मैंने ये काम नहीं किया, तो मैंने पानी नहीं पिया। आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। यू डिड, तुमने, डू मतलब करना, तो डिड का मतलब किया, तुमने किया। अब यहाँ पर नॉट भी है, तो नहीं किया, तुमने नहीं किया। क्या नहीं किया? ड्रिंक मिल्क, तुमने पीना, ड्रिंक का मतलब मिल्क का मतलब दूध, तो तुमने दूध नहीं पिया। ही वह, तो यहाँ पर भी डिड नॉट, यहाँ पर भी डिड नॉट, पीते हुए समय में कोई काम नहीं किया तो डिड नॉट। ही केम, वह आया, कम की सेकेंड फॉर्म, कम आना, केम आया या आई, तो वह आया। अब यहाँ पर कम बैक साथ में लेंगे तो केम बैक बन गया। कम बैक मतलब वापस आना, वापस आया या वापस आता है, वापस लौटता है, तो ऐसा इसका अनुवाद होगा। लेकिन वापस आया, लौट कर आया, तो केम बैक, तो ही केम बैक। अब वापस लौट कर कहाँ से आया? फ्रॉम यानी कि से, दिल्ली से। यह है यस्टरडे यानी कि कल, बीता हुआ जो कल है वो यस्टरडे। ही केम बैक फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, वह दिल्ली से कल वापस आया, तो वापस आया, यहाँ पर केम बैक। शी यानी कि वह, लड़की की बात हो रही है, शी मतलब किसी लड़की की बात। कॉल्ड, कॉल मतलब बुलाना, तो कॉल्ड मतलब बुलाया। मी यानी मुझे। लास्ट नाइट, पिछली, लास्ट मतलब पिछली रात, बीती हुई जो रात है पिछली रात यानी उस दिन, ठीक है। तो शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया कल रात। लास्ट नाइट, बीती हुई रात। आई प्लेड, प्ले मतलब खेलना, तो प्लेड मतलब खेला। क्रिकेट, तो मैंने, आई का यहाँ पर हो गया उच्चारण मैंने, तो मैं भी हो सकता है, मैंने भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, जैसा वाक्य होगा वैसे अनुवाद। तो आई प्लेड, मैंने खेला क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, यह है क्रिकेट। तो ही सॉ, सी का मतलब देखना, तो सॉ का मतलब देखा, तो यहाँ पर वह देखा नहीं बोलेंगे, अब इसको हम बोल देंगे ही को उसने देखा। मी यानी मुझे, उसने देखा मुझे। टुडे, टुडे का मतलब आज, आज उसने मुझे देखा। ही सॉ मी टुडे। तो यहाँ पर ये क्लास पूरी हो जाती है। तो इसकी आप फिर से बार बार प्रैक्टिस कर कर इन सेंटेंसेस को देख सकते हैं। इनमें जो वर्ब है उनको याद कर सकते हैं, जैसे कि टीच को टॉट सेकंड फॉर्म हो गई, कम की केम सेकंड फॉर्म हो गई, सी की सॉ सेकंड फॉर्म हो गई। कैसे डिड नॉट का यूज़ किया है, यानी नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाते समय केम बैक का क्या मतलब होता है, तो इन वर्ड्स को फिर से देखकर याद किया जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।